Hello guys, this is Piyush Chaudhary. I recently scored a 100 percentile on the GMAT Focus Edition, getting a 735, and the score encompassed a 99 percentile in verbal. Here are the places where you can reach me. So, see, इस वीडियो के साथ जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा ना कि एक्चुअली जो इंटरनेट पे जितने भी जीमैट के ट्यूटर्स हैं, जितना भी जो भी मटेरियल है जीमैट रिगार्डिंग एटलीस्ट एंड स्पेशली सीआर रिगार्डिंग, ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसमें मतलब हमें पता चले कि करना कैसे है। व्हाट आई मीन इज कि लोग क्या करते कि मतलब हु आर ऑलरेडी प्रोफिशिएंट इन सीआर लाइक ट्यूटर्स एंड एवरीवन, वो जब वीडियो बना के डालते हैं ना तो उन्हें पता है आंसर। वो बस ऐसे रन थ्रू कर रहे हैं कि हाँ ये देखो ये गलत है, अरे हाँ देखो ये गलत है, ये भी गलत है, अरे देखो ये तो गलत ही है ना। मतलब लेकिन लाइक एज अ नेचुरल जब आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, जब आप पहली बार देख रहे हो तब आप कैसे करते हो, मतलब आपका दिमाग तब कैसे चलता है। तो आई एम नॉट सेइंग या क्लेमिंग कहीं से भी कि आई एम लाइक एक्सपर्ट इन सीआर या कुछ भी। आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा मार्क्स थोड़ा अच्छा है, तो मेरे पास थोड़ा अबव एवरेज स्किल है सीआर में, एंड दैट आई कैन शो यू कि मैं क्या सोच रहा था, मैं कैसे कर रहा था। तो दैट यू कैन मे बी यूज एंड यू नो ट्राई टू गेट कि अच्छा ठीक है ये बंदा ऐसे करता है, अच्छा मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे फंसा। तो उस तरह का एक इंसाइट मिलेगा। और मैं भी इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ने मेरे को ये डाउट भेजा है तो मैं जी मैट क्लब पे जाके ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके वन नोट पे ले आया हूँ। ठीक है, अगेन द आइडिया इज नॉट टू शो कि ओ देखो मैं कितना कूल हूँ, द आइडिया इज जस्ट टू शो कि मेरा दिमाग ऐसे काम करता है, और अगर आपका दिमाग भी इसके इन एंड अराउंड कहीं काम कर रहा है और थोड़ा ट्वीक करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस जंप इनटू द क्वेश्चन। क्या है, इन द 2 years फॉलोइंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1989, ठीक है, एक किसी टाइम पे कुछ हुआ। अच्छा सॉरी मैं सबसे पहले क्या करूंगा ना, मैं ये पढ़ूंगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सीआर के क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, या तो अजम्पशन के क्वेश्चंस होते हैं, या तो इन्फरेंस के क्वेश्चंस होते हैं, और फिर एवरीथिंग एल्स। ठीक है, आइडिया क्या है कि अजम्पशन क्वेश्चन को बनाने का बस एक तरीका है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं बट सबसे ईजिएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट तरीका है निगेशन टेक्निक। इसको सीखने का कोशिश करो। इन्फरेंस के लिए सिंपल सा है कि यहाँ पे सच लिखा हुआ है, इससे क्या फॉलो करता है, और एवरीथिंग एल्स में ये जो है इस पर शक करना, इधर झूठ लिखा है और नीचे कुछ सच है। मतलब जब कुछ इन्फरेंस का क्वेश्चन में कभी बनाऊंगा तो वो दिख जाएगा कैसे करते हैं। अभी के लिए इधर आते हैं। ठीक है, तो जर्मनी में कुछ कुछ हुआ है। The number of cars owned by residents of East Germany and the total distance traveled by cars in East Germany both increased by 40%. तो 40% से चीज़ें बढ़ी हैं। क्या क्या चीज़ें बढ़ी हैं? कार्स बढ़े हैं, और किलोमीटर्स या जो भी ड्रिवन बढ़े हैं। ठीक है, तो ये ना टोटल डिस्टेंस बढ़ा है, एंड द कार्स ओन्ड बढ़े हैं। ठीक है, कार्स ओन्ड, तो कार्स ओन्ड मतलब नंबर ऑफ कार्स ही बढ़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोज 2 years, however, the number of East German residents killed, ठीक है, ईस्ट जर्मन रेसिडेंट्स, तो यहाँ पे आइडिया क्या है कि बहुत ध्यान से पढ़ना होता है हम लोगों को हर एक वर्ड को। किल्ड ईच ईयर एज कार ऑक्यूपेंट्स, ठीक है, तो कोई भी सिटीजन्स नहीं, सिटीजन्स किल्ड एज कार ऑक्यूपेंट इन द ट्रैफिक एक्सीडेंट इंक्रीज बाय अबाउट 300%। तो यहाँ 40 से बढ़ा, यहाँ पे 300 से बढ़ गया जो लोग मरे हैं। ठीक है, which of the following if true most helps to explain the disproportionate increase in traffic fatalities? ओके, तो ये जो 40 से कार बढ़े हैं और किलोमीटर ड्रिवन बढ़ा है, पर 300% से ये बढ़ गया है, तो ऐसा कैसे हुआ? अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ भी प्री थिंकिंग या वैसा कुछ प्रोपोगेट नहीं कर रहा, मैं ऐसे बोल रहा कि मेरे दिमाग में जो एक फनी थॉट आया, बस इतना पढ़ के, बस एक थॉट आया, वो ये है कि यार मे बी ऐसा हो सकता है कि जो पहले कार चला रहे थे लोग, वो होता है ना, मतलब एक बंदा अकेले बैठ के चला रहा था। अब जब लोग कार चला रहे हैं तो एक कार में ही 4 लोग बैठे हैं, तो अब जब कार का एक्सीडेंट तो एक ही कार का हो रहा, बट क्योंकि एक कार में ज़्यादा लोग बैठे हैं तो इसलिए हो रहा। तो जस्ट दिस इज जस्ट अ थॉट दैट केम अक्रॉस माय माइंड एज आई वाज स्टडीइंग, मतलब रीडिंग दिस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आए, कोई ज़रूरत नहीं है वैसा। ठीक है, सीधे अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग हर ऑप्शन को ट्रीट करेंगे, हर ऑप्शन को अपन लाइक एलिमिनेट करने का एक अच्छा रीज़न ढूंढ के एलिमिनेट करेंगे। मैं क्या करता था एग्जाम में कि ऐसे ABCDE लिख लिया, और ऐसे करके मतलब मैं ना ऐसा बहुत सारा रोज बना लेता था अपने राइटिंग पैड में, क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे करके। और लाइक अगर मैं श्योर हूँ कि वो गलत ही है तो मैं ऐसे क्रॉस मारता था, और मैं अगर श्योर नहीं हूँ कि वो गलत है तो मैं ऐसे करके ये मारता था कि ठीक है मतलब मोस्टली गलत ही होगा बट आई एम नॉट श्योर, और अगर सही है तो सही मार के मैं आगे बढ़ जाता था। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू डू, एंड सेम चीज़ अपन यहाँ पे करेंगे।
The average number of passengers per car was higher in the years before unification than it was in the 2 years after. ठीक है ठीक है, अब ऐसा लग सकता है कि मैंने पहले से पढ़ा था, बट ऐसा नहीं है। जो अपन बात कर रहे थे वही चीज़ बोल रहा है, पर उल्टा बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मतलब जब यूनिफिकेशन हुआ है इस टाइम पे, उससे पहले ज़्यादा लोग थे और बाद में कम हो गए हैं। ठीक है, तो बाद में अगर कम हो गए हैं तो उल्टा हो गया ना मेरा लॉजिक, तो ये नहीं है, ये मतलब पक्का नहीं है, तो ये मैं पक्का मार दूंगा। After unification, many people who had been living in East Germany relocated to West. Many people, देखो अब यहाँ पे many word है, GMAT के कॉन्टेक्स्ट में some और many दोनों बराबर है। ठीक है, GMAT के कॉन्टेक्स्ट में बस most एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 50% से ज़्यादा, बाकी सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो many वर्ड में फंसना नहीं है। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे बोल रहे नंबर ऑफ ईस्ट जर्मन रेसिडेंट्स, यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं है। अगर प्रोपोर्शन होता, A/B होता और वो प्रोपोर्शन बढ़ा होता, और तब अगर ये डिनोमिनेटर कम हो जाता, जो कि ये बोल रहा है आफ्टर यूनिफिकेशन मैनी पीपल लिविंग इन ईस्ट रीलोकेटेड टू वेस्ट, तब ये हेल्प करता एक्सप्लेन करने में। लेकिन क्योंकि ये नंबर है और ये प्रोपोर्शन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब हाँ, मतलब यार थोड़ा तो आता है मेरे को जीमैट, इसलिए मैं मतलब बता पा रहा हूँ कि ये कहाँ पे फंसाने का तुमको कोशिश कर रहा है। एंड जैसे जैसे तुम लोग भी बनाते जाओगे क्वेश्चंस, दिखते जाएगा कि यार क्या सब होता है ना, फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड, क्या क्या बदमाशियाँ करती है जीमैट हमारे साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। आफ्टर यूनिफिकेशन अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द कार्स बीइंग परचेज्ड बाय ईस्ट जर्मन रेसिडेंट्स वेयर यूज्ड व्हीकल्स। After unification, a small proportion of cars being purchased by East German residents were, अब देखो यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा, ये देखो यूज्ड व्हीकल बोल दिया, तो अब जैसे ही यूज्ड व्हीकल बोला आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा यूज्ड व्हीकल है तो खराब होगा या फिर अनसेफ होगा, सेफ वो नहीं होगा, अनसेफ होगा। लेकिन वो कहीं लिखा नहीं है कि, मतलब ये हम लोग का दिमाग खुद से एक लेयर ऑफ एजम्पशन डाल देगा कि अनसेफ होगा, और यहाँ पे आप सी मारोगे। प्रॉबेबली जीमैट क्लब पे भी देखोगे तो ये एक ऑप्शन होगा जो बहुत लोगों ने मारा होगा, ये नहीं है, ये पक्का नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक मतलब एजम्पशन का लेयर है कि यूज्ड व्हीकल। अब आगे देखते हैं। ड्राइवर्स हु हैड ड्रिवन लिटिल और नॉट एट ऑल, ठीक है, अब ड्राइवर पे ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, बिफोर 1989 अकाउंटेड फॉर मच ऑफ द इंक्रीज इन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, ओके, तो मतलब ये जो कार बढ़ा, मतलब जो नए ड्राइवर्स थे, नए ड्राइवर जिन्होंने मतलब एकदम ही नहीं चलाया है, वो लोगों का संख्या बहुत बढ़ गया। तो अगर आप कार के टर्म्स में सोचोगे तो क्या वेरिएबल है, जब कार सब सेम ही है तो कार को जो चलाने वाले लोग हैं वो बदल गए हैं, दैट इज द चेंज दैट हैज हैपेंड। तो मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है। आगे एक बार बढ़ेंगे। Over the same 2-year period in East Germany, other road users such as motorcyclists, bicyclists and pedestrians experienced only a small increase in traffic fatalities. तो ये अदर्स का बात कर रहा है, ये तो इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है। ठीक है, ये ही होना चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन मीडियम हार्ड होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो अपन अब जीमैट क्लब पे जाते हैं और जीमैट क्लब के इसका आंसर देखते हैं क्या है, और उसको मैं पुल करता हूँ, एक सेकेंड, एंड लेट अस सी क्या मैंने सही मारा, गलत मारा, क्या करा मैंने। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, हमने क्या किया था, हमने डी किया था, सही है। ओके, नाइस। ठीक है, ए क्यों मार रहे हैं लोग, अच्छा हाँ, ए वो ये मतलब उल्टा पढ़ रहे होंगे, हायर है, लोअर होता तब ये सही होता। सी कोई नहीं मार रहा है, अच्छा कोई नहीं फंस रहा इस चीज़ में यूज्ड व्हीकल वाले में। ओके ओके, ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन गाइस। So this is my idea of creating such videos, and so hope you learned something.